हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल AMBPCS। मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत यह नेक्स्ट क्लास है जिसमें हम देखने वाले हैं किसान आंदोलन को। किसान आंदोलन से एक या दो क्वेश्चन प्रति वर्ष परीक्षा में आते हैं और तथा यह एग्ज़ाम की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। देखते हैं किसान आंदोलन। सर्वप्रथम देखते हैं नील विद्रोह को। तो यह जो नील विद्रोह है 1859 से 60 के मध्य प्रारंभ होता है। इसकी वजह यह थी कि जो कंपनी के अवकाश प्राप्त अधिकारी थे वह बंगाल तथा बिहार के जमींदारों से भूमि प्राप्त कर नील की खेती करवाते थे तथा वे किसानों को अग्रिम रकम देकर शर्तनामा लिखवा लिया करते थे। लेकिन जो पैसा ब्रिटिश इनकी किसानों को देते थे वह बाजार के भाव से बहुत कम होता था। इसे ही कहा जाता था ददनी प्रथा। हुआ क्या कि किसानों ने इसी प्रथा को समाप्त करने के लिए विद्रोह की शुरुआत की, जिसे हम नील विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो इस विद्रोह की जो शुरुआत है वह कहाँ से होती है? तो बंगाल के नादिया ज़िले से प्रारंभ होती है। इनकी गोविंदपुर गांव था, यहाँ से यह आंदोलन प्रारंभ होता है। जबकि इस आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे वह कौन थे? दिगंबर बिश्वास व विष्णु विश्वास। जबकि नील विद्रोह का वर्णन दीनबंधु मित्र के द्वारा अपने नाटक नील दर्पण में किया गया है। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। यह दर्पण जो है, नील दर्पण, यह किसने लिखा है? तो ये दीनबंधु मित्र ने। तथा देखा जाए जो यह किसानों का प्रथम सफल आंदोलन था। तो याद रखिएगा, ये कथन में भी प्रश्न दिया जा सकता है कि नील आंदोलन प्रथम सफल आंदोलन था और जो नील विद्रोह है उसका वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में दिया है। तो याद रखिएगा। देखते हैं आंदोलन को। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आंदोलन, जिसका नाम है पाबना। पाबना जो किसान विद्रोह है यह 1873 से 76 के मध्य बंगाल के पाबना जिले से प्रारंभ हुआ था। इसी वजह से नाम पड़ा पाबना विद्रोह। पाबना विद्रोह की बात की जाती है तो याद रखिएगा, पाबना विद्रोह की बात की जाए तो इसका जो समर्थन है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय व रमेश चंद्र के द्वारा किया गया था। जबकि आंदोलन का प्रमुख नारा था हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। तो याद रखिएगा कि इस आंदोलन का जो नारा है ये भी महत्वपूर्ण नारा है, पूछ लिया जाएगा ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसमें हम महारानी और महारानी की रैयत होना चाहते हैं, ये नारा दिया गया था। जबकि इस आंदोलन में भी जमींदार दर्पण मुशर्रफ हुसैन के द्वारा लिखा गया था। तो याद रखिएगा कि जमींदार दर्पण की बात की जाएगी तो यह मुशर्रफ हुसैन द्वारा लिखा गया था और यह इम्पोर्टेंट है। जबकि नील दर्पण की बात की जाएगी तो नील दर्पण अभी बताया था, यह दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा जाता है। तो ये दोनों कथन या दोनों पॉइंट वेरी इम्पोर्टेंट। विद्रोह है यह वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा प्रारंभ किया गया था 1879 में, जिसका उद्देश्य था अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़कर स्वराज्य की स्थापना करना। जबकि जो वासुदेव बलवंत फड़के थे यह आंदोलन की शुरुआत इसलिए किए क्योंकि यह गोविंद राणा डे के धन बहिर्गमन का जो सिद्धांत था इससे ये प्रभावित थे, इसीलिए इन्होंने फड़के विद्रोह को प्रारंभ किया था। जबकि इस आंदोलन में एक नारा दिया गया था हिंदू राज्य का नारा। तो याद रखिएगा, हिंदू राज्य का जो नारा दिया गया था वो किसने दिया था? तो वासुदेव बलवंत फड़के ने, फड़के विद्रोह में। इसके बाद नेक्स्ट किसान आंदोलन देखते हैं जिसका नाम है खेड़ा सत्याग्रह। कब प्रारंभ होता है? तो याद रखिएगा 1918 में। तो इस आंदोलन का प्रारंभ खेड़ा क्षेत्र के कुनबी पाटीदार किसानों के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था, क्योंकि यहाँ के किसानों ने अकाल पड़ने और प्लेग के कारण इनकी भू राजस्व की उगाही सरकार से स्थापित करने की मांग की थी। लेकिन हुआ क्या कि ब्रिटिशों ने अत्याचार किसानों पर किए। इस आंदोलन का जो नेतृत्व है खेड़ा आंदोलन का, खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व मोहनलाल पांड्या ने किया था। जबकि 1918 में क्या हुआ कि खेड़ा सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने भी अपनी भागीदारी निभाई तथा गांधी जी के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल और तथा विट्ठल भाई पटेल, जबकि इंदुलाल याज्ञिक के द्वारा भी इस आंदोलन में या इस सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। जबकि नेक्स्ट सत्याग्रह या नेक्स्ट आंदोलन को देखते हैं जिसका नाम है ईका आंदोलन। ईका आंदोलन को याद रखिएगा 1921 से 1922 के मध्य मदारी पासीवा सहदेव ने इसे प्रारंभ किया गया था। ये उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख क्षेत्र थे बहराइच, बाराबंकी, सीतापुर, इसमें यह आंदोलन होता है।
जबकि इस आंदोलन में मुख्य बात यह थी कि गंगा की सौगंध दिलाई जाती थी किसानों से, और किसानों से कहा जाता था कि वह निर्धारित लगान से एक भी पैसा ज़्यादा नहीं देंगे, जो इस आंदोलन का प्रमुख नारा था या प्रमुख सौगंध थी। बात देखते हैं बारदौली सत्याग्रह, जो हुआ था 1928 में। यह आंदोलन गुजरात के सूरत जिले के बारदौली तालुका से प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था प्रारंभ? तो 4 फरवरी 1928 को वल्लभ भाई पटेल ने किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला। जबकि इस आंदोलन में जो शामिल महिलाएं कौन थीं? तो कस्तूरबा गांधी, शारदाबेन शाह, शारदा मेहता और मीठू बेन। याद रखिएगा, मीठू बेन के द्वारा भी इस आंदोलन में नेतृत्व किया गया। और मुख्य बात याद रखिएगा कि इसी आंदोलन में गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, यानी कि बारदौली सत्याग्रह में। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। इसके साथ देखते हैं चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह के बारे में याद रखना होगा कि यह बिहार के चंपारण जिले के किसानों को क्या होता था कि 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी पड़ती थी। इसीलिए क्या हुआ कि मतलब किसानों के साथ मतलब अत्याचार किए जाते थे, जो और पैसों का भी सही से भुगतान नहीं किया जाता था। हुआ ये कि 1917 में क्या हुआ कि राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण बुलाया, क्योंकि जो महात्मा गांधी थे वो दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। तो उसके बाद ये 1917 में राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रण दिया। जबकि महात्मा गांधी द्वारा जब ये चंपारण पहुंचते हैं तो कुछ प्रमुख जो सहयोगी थे, अनुग्रह नारायण सिंह, JB कृपलानी, महादेव देसाई, राजेंद्र प्रसाद, इनके साथ वह चंपारण में दौरा करते हैं। जब ये दौरा करते हैं तो क्या होता है कि इन्होंने जो ब्रिटिशों की यह व्यवस्था थी इसको समाप्त कर दिया। इनके जैसे तिनकटिया प्रथा के नाम से जानते हैं, इनकी नील की खेती 3/20 हिस्से पर किसानों को करनी पड़ती थी। हुआ क्या कि यह प्रथा समाप्त हो जाती है। जबकि इसी आंदोलन में, इनके चंपारण सत्याग्रह में, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें एक उपाधि प्रदान की थी, महात्मा की। याद रखिएगा, जबकि NG रंगा ने इस आंदोलन का विरोध किया था। तो पूछा जाएगा कि NG जो रंगा थे, इन्होंने किस आंदोलन का विरोध किया था? तो उसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। और महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया यह प्रथम सत्याग्रह था। इसके बाद देखते हैं अति महत्वपूर्ण जो किसान सभाएं हैं, यहाँ से भी प्रतिवर्ष क्वेश्चन आता है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश किसान सभा। इसकी स्थापना होती है 1918 में। प्रमुख क्षेत्र क्या था? उत्तर प्रदेश। और प्रमुख नेता गौरी शंकर मिश्र, और ये मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, इंद्र नारायण द्विवेदी। तो ये 4 प्रमुख लीडर थे। जबकि यहाँ से UPPSC 2023 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो याद रखिएगा, प्रश्न आता है यहाँ से। इसके साथ देखते हैं आगे कि अवध किसान सभा को। तो अवध किसान सभा, इनकी नाम से ही उत्तर प्रदेश शब्द का वर्णन मिल रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश में ही अवस्थित। यहाँ के प्रमुख जो नेता थे बाबा रामचंद्र। तो याद रखिएगा, अवध किसान सभा के जो प्रमुख नेता थे उनका नाम था बाबा रामचंद्र। बिहार किसान सभा को देखा जाए, इसकी स्थापना 1929 में हुई थी। प्रमुख क्षेत्र था बिहार। प्रमुख नेता कौन थे? जिनका नाम था स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसके बाद देखते हैं अखिल भारतीय किसान सभा को। जो अखिल भारतीय किसान सभा है, इसके नेता भी कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। लेकिन इसका जो क्षेत्र था वो अलग था, इनकी लखनऊ था। जबकि प्रथम भारतीय किसान स्कूल 1938 में आंध्र प्रदेश में NG रंगा ने स्थापित किया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रमुख विद्रोह देखते हैं, जिसका नाम है मुफला विद्रोह। यह 1836 से 54 तक चलता है। प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? मालाबार, केरल। जबकि इसके आंदोलन के जो प्रमुख नेता था सैयद अलावी व सैयद फजल प्रमुख नेता थे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करें। धन्यवाद।